तो सबसे पहला है वुड। इसका सेंस होता है कि कोई काम करेगा या कोई काम होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा कि वह जीतेगा, मतलब कि मैंने पास्ट में कहा और वो फ्यूचर में जीतेगा, तो उसके लिए वुड का यूज़ होगा। मैंने कहा के लिए आई सेड दैट, मैंने कहा के लिए आई सेड दैट का यूज़ होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या है? उसने कहा कि वह आएगा। ही सेड दैट ही वुड कम। ही सेड दैट उसने कहा के लिए होगा। उसके बाद सब्जेक्ट ही का यूज़ हो रहा है, उसके बाद वुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वुड का यूज़ जब हम पास्ट में कोई चीज़ बोलते हैं और वो फ्यूचर में होने वाला रहता है, तब हम लोग उस सेंस में वुड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वुड भी है, जिसका यूज़ होगा या रहा होगा के लिए होगा। अब होगा और रहा होगा दोनों डिफरेंट है। जैसे होगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, और रहा होगा के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़। वह खेल रहा होगा, जैसे कि हम अपने एक फ्रेंड को बोलते हैं कि वो हमारा दूसरा फ्रेंड खेल रहा होगा, तो उसके लिए हम, तो यहाँ पे रहा होगा, इसके लिए हम सेकेंड वाला स्ट्रक्चर देखेंगे। ही एज अ सब्जेक्ट, वुड बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ करेंगे। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। वह घर पर होगा, तो इसके लिए ही वुड बी एट होम, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे कि आपको बोलना रहे कि वह घर पर होगा, वह स्कूल में होगा, तो इसके लिए हम वुड बी का यूज़ करेंगे। जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह हंस रहा होगा, उसके लिए हम लोग इन दोनों सेंस में वुड बी का यूज़ करेंगे। अब वुड हैव को देखते हैं। पास होगा, इसके लिए हम लोग ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर अगर किसी के लिए कहना हो कि काम कर चुका होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वह खेल चुका होगा, तो इसके लिए हम लोग पहले लगाएंगे, इसमें है पहले चुका होगा, इसके लिए हम लोग पहले लगाएंगे सब्जेक्ट ही वुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब सेकेंड वाले में है उसके पास होगा, तो जैसे कि उसके पास पेन होगा या उसके पास पेंसिल होगा, तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें उसके पास पेन होगा, तो ही वुड हैव अ पेन। यहाँ पे ही सब्जेक्ट, वुड हैव की तरह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पेन यूज। जैसे कि आप मम्मी के साथ दुकान जा रहे हैं और मम्मी ने पूछा कि आप पेन ले लो, तो जैसे आपने बोला कि मम्मी मेरी बहन के पास पेन होगा, तो यहाँ पे इस सेंस में हम लोग वुड हैव का यूज़ करेंगे। जैसे कि वुड हैव का यूज़ हम लोग पढ़ता होगा के लिए करते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि उसको वो काम वो रोज़ करेगा, बट उसको वो काम करना पड़ता होगा, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, जैसे कि आप किसी के अपनी फ्रेंड के घर गए, तो उसे खाना बनाते देख बोलते हैं कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा खाना बनाए, तो वहाँ पे हम लोग वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि रिया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गई, रिया वुड हैव टू कुक द फूड, तो रिया सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद वुड हैव टू लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक लगेगा, कुक का कुकिंग होगा, और फिर द फूड एज अ ऑब्जेक्ट लगेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, तो राम वुड हैव टू टीच। तो अब ये समझ गए कि पढ़ता होगा के लिए हम लोग वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट है कुड। कुड का मतलब होता है सका या पाया। जैसे कि वह यह काम कर सका और वह यह काम कर पाया, इस वाले हम लोग सेंस में यूज़ करेंगे इसका। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट का यूज़ करेंगे, और वैसे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू। इसमें आई सब्जेक्ट, कुड के रूप में, और नॉट बीच में लगेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम किसी को काम देते हैं और वो नहीं कर पाया, तो वो कह सकता है आई कुड नॉट डू। और अगर आपको बोलना है कि मैं कर पाया, अगर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव में बोलना है कि मैं कर पाया, तो आप बोल सकते हैं आई कुड डू। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल भी नेगेटिव है, जैसे कि वो वहाँ नहीं जा पाया, तो ही कुड नॉट गो। कुड का यूज़ अगर कोई काम कर सका है या कर पाया है, तो इस सेंस में हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट है कुड बी। इसका यूज़
हम हो सकती थी या हो सकती है के लिए करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस अदर वर्ड्स। इसमें वर्ब नहीं लगेगा। और अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यह खतरनाक हो सकता है, जैसे आप कहीं जा रहे रास्ते में और कोई बच्चा बिजली के तार से खेल रहा है, तो आप उसे बोलते हैं ना कि यह खतरनाक हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग कुड बी का यूज़ करेंगे। जैसे कि इट कुड बी रिस्की, इट सब्जेक्ट के रूप में कुड बी बीच में लगेगा और रिस्की अदर वर्ड है। एक और बात, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि वो खतरनाक है, आप यहाँ पे मतलब कि कह सकते हो कि यह खतरनाक हो सकता है। अब जब हमें बोलना होगा कि ये खतरनाक हो सकता था, तो इसके लिए हम यही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। जैसे कि वह अभी यहाँ हो सकता है, ही कुड बी हियर राइट नाउ, ये इसमें भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का हम अगले वीडियो में बात करेंगे।